अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। आजम स्वाति बेकसूर, मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन। अब्बू की हुकूमत में बेटे की वापसी। ज़र मुबादला ज़खायर कम तरीन। और अबरार आया और छा गया। आज करेंगे इस बड़ी खबर के साथ कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। आजम स्वाति के खिलाफ सूबे में दर्ज तमाम मुकदमात को खत्म करने का हुक्म दे दिया गया। अदालत ने पुलिस को आजम स्वाति को रिहा करने की भी हिदायत कर दी। आजम स्वाति के खिलाफ कचलाक, हब, जोब समेत 5 इलाकों में मुकदमा दर्ज थे। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस्लामाबाद मजिस्ट्रेट से 3, क्वेटा से 5 दिन का रिमांड मिला। मजीद रिमांड दरकार है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए। आजम स्वाति ने ट्वीट किया, जो कहना था कह दिया, और क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है? किसी और की जंग में अपना मुंह क्यों काला करते हो? जो रिमांड दिया गया वो किस बुनियाद पर दिया गया? आजम स्वाति के मजीद रिमांड की जरूरत नहीं। अदालत का कहना था जहां तकरीर हुई वहां एक FIR नहीं और यहां आपने 5 FIR दर्ज कर दी। बुजुर्ग सेनेटर आजम स्वाति की सुन ली गई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सूबे में दर्ज केसेस खत्म करने का हुक्म दे दिया। मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त आजम स्वाति के बेटे ने दायर की थी। केस की समाअत बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ ने की। आजम स्वाति के खिलाफ कचलाक, हब, जोब समेत 5 इलाकों में मुकदमात दर्ज थे। बलूचिस्तान पुलिस आजम स्वाति को गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके कोयटा लाई थी। प्रोसिक्यूशन कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकी, जिस पर हमारे आर्गूमेंट्स को और अपेक्स कोर्ट की जजमेंट्स को और ऑनरेबल कोर्ट की जजमेंट्स को देखते हुए उन्होंने 5 की 5 FIR जो बलूचिस्तान में थी उसको उन्होंने क्वाश कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर किसी और केस में इन्वॉल्व नहीं है एक्सेप्ट दीज FIRs फॉरविथ जो है इनको रिलीज किया जाए। अदालत आलिया ने 2 रोज कबल आजम स्वाति के खिलाफ सूबे में मजीद मुकदमात दर्ज न करने का हुक्म दिया था। आज की समाअत में दर्ज तमाम 5 FIRs खत्म करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पुलिस को आजम स्वाति को रिहा करने का हुक्म भी जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने आजम स्वाति पर दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त पर मुताल्लिका पुलिस अफसरान से 22 दिसंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत आलिया ने सिंध हुकूमत, प्रोसिक्यूटर जनरल, IG सिंध को नोटिस जारी कर दिए। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख कहते हैं अदालत ने पुलिस और FIA को आजम स्वाति के खिलाफ मजीद मुकदमात दर्ज ना शुक्रगुजार है। वालिद पर पे दर पे मुकदमात, बेटा अदालत पहुंच गया। आजम स्वाति के खिलाफ सिंध में दर्ज 6 मुकदमात के खिलाफ बेटे उस्मान स्वाति की दरख्वास्त पर समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। समाअत के आगाज पर जस्टिस के आका ने इस्तफसार किया कि जिसके खिलाफ मुकदमात हैं वो कहाँ हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील अनवर मंसूर ने अदालत को बताया कि आजम स्वाति गिरफ्तार हैं, इन्हें कोयटा मुंतकिल किया गया है। अनवर मंसूर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्क में एक ही इशू पर मुकदमात दर्ज किए गए। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। इस पर अदालत आलिया ने मुतालिका SSP से 22 दिसंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हुकूमत, प्रोसिक्यूटर जनरल, IG सिंध को नोटिस जारी कर दिए गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने कहा आजम स्वाति बुजुर्ग सियासतदान है, फिर भी इनकी तजलील की गई। इमरान खान की FIR नहीं कट सकती, इसलिए कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत एक केस की 2 FIR नहीं हो सकती, लेकिन आजम खान स्वाति पर पूरे मुल्क में FIRs काट दी गई। हलीम आदिल शेख ने कहा इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। आजम स्वाति के खिलाफ पूरे मुल्क में मुकदमात दर्ज कर दिए गए। मसाइल संगीन है, हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। कबल वक्त इंतखाबाती, सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम से निजात है। जब मुआशी बहरान बढ़ने लगता है ये ऑडियो लीक कर देते हैं। शेख रशीद की शहबाज सरकार पर तनकीद, अपने ट्वीट में लिखा हुकूमत ने देर की तो गाड़ी हाथ से छूट जाएगी। अरशद शरीफ की शहादत के लिए बनाई गई JIT पर अहम जिम्मेदारी आ गई है। इदारे और अदलिया ही अहम है। शहबाज सरकार के दौरे हुकूमत में मुल्की मईशत की डूबती कश्ती, इम्पोर्ट्स पर पाबंदी, तरसीलात कम, डॉलर नायाब हो गया। ज़राई मुल्क ग़िज़ाई क़िल्लत से 2-4 हो सकता है। शेख रशीद ने जल्द इंतखाबात ही मुल्की मसाइल का हल करार दे दिया। मसाइल संगीन हैं, हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। जब मुआशी बहरान बढ़ने लगता है ये ऑडियो लीक कर देते हैं। शेख रशीद ने लूली लंगड़ी इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद के तीर चला दिए। ट्वीट में लिखा कि 300 रुपए किलो प्याज और 200
900 रुपए किलो टमाटर, गरीब क्या खाएगा? ज़राई मुल्क ग़िज़ाई क़िल्लत से दो चार हो सकता है। भूखी आवाम सड़कों पर निकल आई तो लग पता जाएगा। PDM के लिए आवाम के आगे हथियार डालने का आखिरी मौका है। शेख रशीद का मजीद कहना था कि शहीद अरशद शरीफ के कत्ल पर बनाई गई JIT पर अहम जिम्मेदारी आ गई है। इदारे और अदलिया भी अहम हैं। खबरों में आगे देखिए PTI की कामयाबियों का सफर और डार के दौर में डॉलर कम। और PTI चेयरमैन की मसरूफियात का जिक्र करें तो ज़मान पाक सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। कप्तान ने बड़े फैसले से कबल खिलाड़ियों को एतमाद में लेने का अमल तेज कर दिया है। आज भी अहम रहनुमा और अरकान असम्बली मिलने आएंगे। चेयरमैन PTI असम्बलियों की तहलील पर अपनी राय देंगे, उनकी राय मालूम की जाएगी। कानूनी माहिरीन से भी मजीद मुशावरत की जाएगी। मौसम में सियासी गर्मा गर्मी, लाहौर के ज़मान पार्क में बढ़ गई सियासी सरगर्मी। इमरान खान के अहम फैसले से कबल अहम मुलाकातें जारी। आज भी मुख्तलिफ अजला के अरकान कौमी सूबाई असम्बली मिलने आएंगे। पार्टी के अहम रहनुमा भी कप्तान से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन PTI असम्बली की तहलील पर अरकान को एतमाद में लेंगे, अपनी राय देंगे और उनकी राय मालूम करेंगे। मामले पर कानूनी माहिरीन से भी मजीद मुशावरत की जाएगी। ज़मान पार्क के अतराफ में सिक्योरिटी के इंतजाम मजीद सख्त कर दिए गए। CCTV कैमरों की मदद से अतराफ की निगरानी की जा रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की आज ज़मान पार्क में क्या मसरूफियात होंगी, बात कर लेते हैं नुमाइंदे खुसूसी अखलाक बाजवा से। अखलाक बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत जो है 6 अजला का मुशावरती इजलास होगा। इन अजला में जो है वो नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, चनियोट और टोबा टेक सिंह वगैरह शामिल हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो इस इजलास की सदारत करेंगे। मुशावरती इजलास में जो है असम्बलियों की तहलील और असम्बलियों से इस्तीफ़ों के हवाले से जो है वो मुशावरत की जाएगी, जबकि इन अजला के जो पार्टी रहनुमा हैं वो भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। 2 बजे के बाद ये मुलाकातों और मीटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अरकान कौमी व सूबाई असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से जो है असम्बलियों की तहलील और इस्तीफ़ों के हवाले से जो है उनकी राय जो है वो मालूम करेंगे, जबकि आइंदा के सियासी लाए अमल के हवाले से पार्टी रहनुमाओं और अरकान कौमी व सूबाई असम्बलियों को इमरान खान एतमाद मिलेंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मुख्तलिफ वफूद और पार्टी रहनुमाओं से ज़मान पार्क में ही मुलाकातें करेंगे और ये मुलाकातें तकरीबन 4 चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज अहम मुलाकातें करेंगे। अखलाक बाजवा आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया। और किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह में करप्शन एक बड़ी रुकावट है। मुआशरती इक़दार का ज़वाल किसी भी मुआशरे में करप्शन की शरह में इजाफे का बायस बनता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद करप्शन के दिन पर पैगाम। कहा, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए अमली इक़दाम उठाए। पाकिस्तान की सियासत में करप्शन को इंतकाम का जरिया बनाने के रिवाज को ख़त्म करना होगा। किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह में करप्शन एक बड़ी रुकावट है। मुआशरती इक़दार का ज़वाल किसी भी मुआशरे में करप्शन की शरह में इजाफे का बायस बनता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद करप्शन के दिन पर पैगाम। किसी भी मुल्क की तरक्की या खुशहाली में करप्शन बड़ी रुकावट। शहबाज शरीफ भी करप्शन के खिलाफ पैगामात जारी करने लगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसदाद करप्शन के दिन पर पैगाम में कहा कि मुआशरती इक़दार का सवाल किसी भी माशरे में करप्शन की शरह में इजाफे का बायस बनता है। मुल्क और कौम का पैसा शरपसंद अनासर के हाथों में जाने का खतरा बढ़ जाता है। अमन तबाह, इदारे कमजोर होते हैं और लोगों का गवर्नेंस से एतबार उठ जाता है। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए अमली इकदाम उठाए। लीगी दौर में करप्शन की शरह नीचे आई। अरबों डॉलर के CPEC और दूसरे तरक्याती मंसूबों में कोई एक धेले की करप्शन साबित न कर सका। वज़ीर आज़म ने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता दौर में करप्शन के इल्जामात लगाकर सियासी हरीफों को जेलों में बंद किया गया। करप्शन को जाती इंतकाम की भेंट चढ़ाने के लिए आले के तौर पर इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की सियासत में करप्शन को इंतकाम का जरिया बनाने के रिवाज को खत्म करना होगा। करप्शन की रोकथाम के लिए तमाम सियासी हलकों को मिलकर एक वाज़ेह रोड मैप बनाने की जरूरत है। और शहबाज शरीफ की बात हुई तो फिर साहबजादे का भी जिक्र कर लेते हैं। मामला कुछ यूं है कि वालिद की हुकूमत आई तो वतन की याद सताई। 4.5 साल से लंदन में बराजमान सुलेमान शहबाज ने वापसी की राह ले ली। बोले, जीना
मरना पाकिस्तान में है। 4 साल बाद वापस जा रहा हूं। शहबाज शरीफ के साहबजादे ने एतराफ किया, नून लीग के दौर में केसेस बने और पीटीआई हुकूमत खत्म। वालिद को मिला इक्तिदार, बेटे ने छोड़ा गैर का दियार। सुलेमान शहबाज 4.5 साल से लंदन में बराजमान थे। अदालत ने बुलाया, पेश न हुए, नोटिस गए, फिर भी न आए। मगर एनआरओ सीजन 2 सामने आया तो अचानक ही वतन की याद सताने लग गई। शहबाज शरीफ के साहबजादे ने वतन आमद से कबल वीडियो बयान जारी कर दिया। बोले, मेरा तो जीना मरना ही पाकिस्तान में है। इंशाल्लाह ताला मैं अब पाकिस्तान जा रहा हूँ ऑलमोस्ट 4 साल के बाद और पाकिस्तान मेरा वतन है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। सुलेमान शहबाज ने एतराफ किया, नून लीग दौर में केसेस बने, पीटीआई हुकूमत ने खत्म किए। सुलेमान शहबाज ने साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को भी हदफ़े तनकीद बनाया। बोले, डेली मेल के माफी मांगने पर साबित हुआ कि हमारे निजाम को यरगमाल बनाया गया था। आजाद कश्मीर के बल्दियाती इलेक्शन में बल्ले की बल्ले बल्ले हो गई। मीरपुर डिवीजन में छा गई तहरीके इंसाफ, बाकी का पत्ता हो गया साफ। कंट्रोल रूम मुजफ्फराबाद से 1083 में से 1070 सीटों के नतायज मौसूल हो गए। तहरीक इंसाफ 371 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई। आजाद उम्मीदवार 313 हलकों में सुरखरू रहे। धाड़ पाया ना चल सका तीर, कप्तान के साथ खड़े हो गए अहले कश्मीर। मीरपुर में भी इमरान खान का बयानिया जीत गया। अक्सर हलकों में मुखालिफिन दूर दूर तक नजर न आए। अब तक मौसूल शुदा नताइज के मुताबिक पीटीआई 371 नशिस्तों के साथ सर-ए-फहरिस्त है। दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार हैं जो 313 हलकों में बढ़तरी साबित करने में कामयाब रहे। मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 230 नशिस्तें आईं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ 139 सीटों तक महदूद रही। तहरीक लब्बैक और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 8-8 हलके जीत सकी। 1 सीट जमात इस्लामी को मिली। मीरपुर डिवीजन के नताइज ने साबित कर दिया, अवाम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ, बाकी सबका पत्ता साफ। आजाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा मरहला भी मुकम्मल हो गया है। मीरपुर डिवीजन में भी तहरीक इंसाफ को वाज़े बरतरी है। अब तक कितनी नशिस्तों के नताइज आ चुके हैं, किस जमात ने कितनी नशिस्तें हासिल की हैं, मीरपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मेयर किस जमात से होगा, ये जानेंगे मीरपुर से नुमाइंदा बोल आमिर सलीम अवान से। बताएगा आमिर सलीम। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो तीसरा और आखिरी मरला था, जो मीरपुर डिवीज़न का बल्दियाती इंतखाबात में, वो ख़त्म हो चुके हैं, इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। तकरीबन जो है रिज़ल्ट की बात की जाए तो 1083 जो नशिस्तें थी मीरपुर डिवीज़न की, उसमें से 1070 नशिस्तों का जो रिज़ल्ट है वो बाकायदा जारी हो चुका है। इसके मुताबिक पीटीआई सरे फरिस्त है। पीटीआई की 371 नशिस्तों पे बरतरी हासिल है पीटीआई को। उसके बाद अगर बात की जाए सेकंड नंबर पे आने की, तो सेकंड नंबर पे आज़ाद उम्मीदवारों की 313 नशिस्तें बीच में आ रही हैं आज़ाद उम्मीदवार की। और तीसरे नंबर पे नून लीग आती है जिसने 230 नशिस्तों पे जो सबकत हासिल किया। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो वो तकरीबन 139 नशिस्तों पे पीपल्स पार्टी सबकत हासिल कर सकी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात की जाए तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तकरीबन 46 जो वार्ड्स थी उसमें से जो 44 पे थे, जबकि एक नशिस्त। खेल के मैदान से खबर है, मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान और इंग्लैंड मध्य मुकाबल हैं और पाकिस्तान के डेब्यू स्पिनर अबरार अहमद की जानिब से शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया गया है। डेब्यू स्पिनर अबरार अहमद ने इंग्लैंड की 5 विकेट्स गिरा दी हैं। इंग्लैंड की टीम ने 5 विकेटों पर अब तक 179 रन बनाए हैं और आ रहे हैं कि अबरार अहमद की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया है। आज का मैच जब शुरू हुआ था, टॉस हुआ था तो इंग्लैंड ने टॉस जीता था और पहले बैटिंग का फैसला किया था। जबकि आपको ये बताएं कि इस वक्त खेल का सिलसिला जारी है और इंग्लैंड की जानिब से 179 रन अब तक बनाए गए हैं। डेब्यू स्पिनर अबरार अहमद ने इंग्लैंड की 5 विकेट्स गिरा दी हैं। मुल्तान की विकेट के हवाले से ये कहा जा रहा था कि विकेट खासी ड्राई है और पाकिस्तानी कप्तान ने ये कहा कि अगर हम ये टॉस जीते तो हम भी यही करते, पहले बैटिंग करते। ताहम इंग्लैंड की जानिब से टॉस जीता गया, पहले बैटिंग का फैसला किया गया। और आपको ये भी बताएं कि आज पाकिस्तान टीम में 3 तब्दीलियां भी की गई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान,
और बिलावल भुट्टो सब एक साथ जंग आ रहे हैं सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।